हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में मैं थर्मोडायनामिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। सो टुडे इन द सीक्वेंस ऑफ 100 days 100 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन डे 2। देखिए बेटा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा बेटा, आप क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अ रिएक्शन at 1 bar. A reaction at 1 bar is non-spontaneous. 1 bar के प्रेशर पे non-spontaneous है आपका रिएक्शन at low temperature. टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर पे ये non-spontaneous है, but becomes spontaneous at high temperature. टेम्परेचर बढ़ाने पे यही रिएक्शन आपका spontaneous हो जा रहा है. Then you have to identify the correct statement about the reaction from the statements given in the options. देखो बेटे, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए अगर हम बात करें, सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहां पर रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी की बात हो रही है, तो आप जानते हैं इस बात को कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, spontaneous reaction delta G will be less than 0, and for non-spontaneous reaction delta G will be greater than 0। तो डेल्टा G निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में ये गिवन है कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो जब आप लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो टी इज स्मॉल, तो ये वाला टर्म जो होगा आपका स्मॉल टी पे कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये टर्म अगर आपका कम हो गया तो अब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो अगर हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दें लो टेम्परेचर पे, then you will see that कि डेल्टा H should be positive for delta G to be positive, okay, and delta H should be negative for delta G to be negative। लेकिन लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, तो इसलिए डेल्टा G पॉजिटिव होना चाहिए, सो डेल्टा H should also be पॉजिटिव। ये बात आई होप आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन अगर बेटा यहां देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं, हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है, हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे ये वाला टर्म काफी बड़ा हो जाएगा, इस टर्म की वैल्यू काफी बड़ी आएगी। अब देखिए, अगर डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच निगेटिव होता है, तो हाई टेम्परेचर पे ये वाला टर्म काफी बड़ा होगा, तो उस केस में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस निगेटिव हो सकता है और रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर डेल्टा एच निगेटिव हो तो भी हाई टेम्परेचर पे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव के केस में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस निगेटिव होगा, डेफिनेटली निगेटिव होगा। लेकिन उस केस में हमारा फर्स्ट कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो पाएगा कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि बेटे अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है और अगर डेल्टा एच निगेटिव है, तो लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, एट ऑल टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी आपका निगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर पे आपको नॉन स्पॉन्टेनियस करना है, साथ में आपको हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस करना है। ये दोनों कंडीशन एक साथ तभी ट्रू हो पाएंगे जब आपका डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो और साथ में डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो। इट मींस बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो दिस वाज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और बेटा गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड, स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं।
दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इन केमिस्ट्री फॉर नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, सो गुड बाय।